आत्मा गई, गाय में गई, बैल में गई, कुत्ते में गई, बिल्ली में गई, कीड़े में गई, मकोड़े में गई, अंडज में गई, उपमज में गई, अस्थावर में गई। ऐसे जन्मते मरते कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए। आप जब से अपने घर से यहाँ आए तब से आप अपने घर वापस नहीं गए। अब जिसको सत्संग नहीं मिला होगा वो तो सोचेगा भाई कि हमारा घर, अपना घर कौन सा है, अपना घर कहाँ है। तो अपना घर ये नहीं है जहाँ आप बैठे हो, ये तो जिस पिंजरे में जीवात्मा है, जहाँ जिस पिंजरे में आप रहते हो उस पिंजरे की व्यवस्था है। एक व्यवस्था आपने बना ली है, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो परमानेंट व्यवस्था नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो वो घर अपना है, जिसको ये जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, बाबा उमाकांत जी महाराज बताते हैं कि जो वो अपना घर है वो परमानेंट और अस्थाई है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो ये तो जहाँ आप बैठे हो ये परिवर्तनशील जगत है। बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, और शरीर जिस शरीर में रहता है, कोई भी हो, किसी शरीर में हो, वो शरीर छोड़ता है। तो यहाँ परिवर्तनशील जगत है। लेकिन आप अगर अपने घर पहुंच जाओ, अपने घर जहां से आए, यानी जय गुरुदेव धाम अपना घर है, अगर उस घर आप पहुंच गए तो ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, 84 में चक्कर काटना, ये जो क्रिया आपकी अनवरत चलती आ रही है। जब से अपने घर से आए वापस मुड़कर अपने घर नहीं गए, अपने घर नहीं गए, तो आप उस घर पहुंच जाओगे, उस सुख के सागर में पहुंच जाओगे। अब उस सुख के सागर में पहुंचने के लिए आपको सत्संग की जरूरत है। अरे भाई, आपको सत्संग मिला, आपको यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य शरीर में जीवात्मा इस शरीर को चला रही है। अब जिसको सत्संग और संत नहीं मिले हो उनसे पूछो तो इस शरीर को कौन चला रहा है, तो एक चीज को नहीं बता सकते हैं, इसको जीवात्मा चला रही है। ये तो जब महात्मा मिलते हैं तब इसका ज्ञान होता है कि मनुष्य शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है। जैसे कोई गाड़ी हो, आप ले लो, कोई गाड़ी हो ले लो, तो उस गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है? एक ही होता है, वो होता है ड्राइवर। बाकी तो सब पीछे बैठे होते हैं, सारे लोग मिलकर गाड़ी तो ही चलाते हैं। जीवात्मा ऐसे ही महात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के पिंजरे को ये जीवात्मा चला रही है। जीवात्मा इस गाड़ी को आगे जीवात्मा ले जा रही है। अब जैसा महात्मा कहते हैं इस माया के लोक में जैसा आप कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा भोग भोगना पड़ेगा। अब यह मनुष्य शरीर जिस काम के लिए आपको मिला था, मूल चीज ये है कि मानव शरीर, जिस शरीर में हम बैठे हैं, ये शरीर हमें क्यों मिला। और महात्मा जो सत्संग की बात करते हैं तो 84-83,999 योनियों में केवल एक ऐसा मानव है जिसको सत्संग, महात्मा कहते हैं केवल मानव के लिए सत्संग बना हुआ है। 83,999 योनियों में केवल मनुष्य एक ऐसा है कि जो हंसता है। बाकी कोई जानवर हंसते आपने देखा है? किसी को हंसते आपने नहीं देखा। केवल मनुष्य एक ऐसा है कि जो हंसता है, बाकी सब ऐसे हैं। तो मनुष्य शरीर हमें मिला किस लिए? ये खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए मिला, या जो है गृहस्थी बसाने के लिए मिला, या इस शरीर को हमें क्या करने के लिए मिला था? तो इसका ज्ञान तब होता है जब जीव संतों के सत्संग में जाता है, सत्संग को श्रवण करता है। सत्संग को जब श्रवण करता है तो उसे एक ज्ञान हो जाता है कि यह मनुष्य शरीर भजन करने के लिए मिला था। अब किसी कौमियत का हो, किसी भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी कौमियत का हो, किसी को मजहब का हो, किसी को भी मानने वाला हो, किसी को भी जानने वाला हो, ये शरीर सबको भजन करने के लिए मिला था। और सब ने माँ की गर्भ में वादा किया था। महाकुंभ नामक नर्क
माँ का गर्भ होता है। महाकुंभ नामक नर्क जिनकी तस्वीर आपके सामने लगी है, बाबा उमाकांत जी महाराज इस चीज को बराबर बताते हैं कि महाकुंभ नामक नर्क में जब ये जीवात्मा यानी माँ के गर्भ में जाती है तो 9 महीने क्या है, उल्टा लटकी होती है। उल्टा कैसे लटकी होती है? जैसे आप देखो गांव देश के रहने वाले या कहीं ऐसी जगह आपने देखा ही होगा कि गादुर पक्षी होता है। गादुर पक्षी जो होता है उसका जो सर होता है वो नीचे होता है। जब भी पेड़ पर बैठता है तो सर नीचे होता है, पांव ऊपर होता है, पांव ऊपर होता है। ऐसे ही महात्मा कहते हैं ठीक 9 महीने, सोचो जरा, 9 महीने जीवात्मा माँ की गर्भ में उस परमात्मा से एक ही प्रार्थना करती है जो अभी आप भूल गए हो, अभी भूल गए। वादा आपने वहां किया, वादा किया कि क्या वादा किया और बाहर आए उस वादे को भूले। तो वादा क्या किया था कि अब प्रभु कृपा करी यही भांति और सब तजी भजन करब दिनवाती। आपने भजन करने का वादा किया था, भजन ध्यान और सिमरन मैं उस मालिक का करके उसके घर, उसके देश, उसके वतन वापस आऊंगा। और क्यों किया आपने कि माँ की गर्भ में जीवात्मा की तीसरी आंख खुली होती है। ये जो जीवात्मा जो शरीर को चला रही है, अभी मानव पिंजरे में जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, महात्मा का सत्संग नहीं मिलेगा, महापुरुषों की सेवा नहीं मिलेगी, तब तक ये जीवात्मा के कर्म साफ नहीं होंगे। और जब तक साफ नहीं होंगे तब तक जीवात्मा की तीसरी आंख बाहर खुलेगी नहीं। लेकिन वही आंख माँ की गर्भ में खुली हुई थी तो क्या देखता है कि अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े जानवर उस जानवर को काट रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं, नोच रहे हैं। ऐसे कितनी बार वो जन्म रहा, कितनी बार वो मर रहा है, कितनी असनीय पीड़ा को सह रहा है, कितनी तकलीफ को सह रहा है। तब वो अंदर में उस मालिक से प्रार्थना करता है कि अब की बार मुझे मनुष्य शरीर दे रहे हो और इसमें बैठ करके मैं भजन ध्यान सुमिरन करके आपके घर, आपके देश, आपके वतन वापस आऊंगा। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, 84 में चक्कर काटना, ये जो क्रिया आपकी अनवरत चलती आ रही है, इससे आप छुटकारा पा जाओगे। इन चीजों का ज्ञान तब हुआ जब महात्मा मिले। इसके पहले तो किसी ने ज्ञान कराया नहीं। आप स्कूल गए, वहां भी ये ज्ञान नहीं मिला। स्कूल में पढ़ाई किए, एमएससी बीएससी तक चले जाओ, ये ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, ये ज्ञान नहीं हुआ। माँ बाप ने भी इस ज्ञान को नहीं कराया क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं था। उनको खुद नहीं पता था कि हम इस काल के देश में फंसे हुए हैं। सतलोक क्या है, अलख लोक क्या है, अगम लोक क्या है, अनामी लोक क्या है, जीवात्माएं इसमें जाति कैसे है, कैसे जन्म जन्मांतर के कर्म कर्जों को भुगतना मनुष्य शरीर से पड़ता है। तो इन सब चीजों की जानकारी आपको तब हुई जब आपको महात्मा मिले। बगैर महात्मा के आप इस मृत्यु लोक का ज्ञान पूरा हासिल कर लो, पूरा हासिल कर लो, पूरा हासिल कर लो। लेकिन बगैर महात्मा के ये आत्मा का ज्ञान आपको मिल नहीं सकता है। तो महात्मा मिले तो आत्मा का ज्ञान मिला कि आत्मा क्या है, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। महात्मा कहते हैं शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो महापुरुष कहते हैं कि जब आप मनुष्य शरीर पाए तो मनुष्य शरीर आपको भजन करने के लिए मिला, ध्यान करने के लिए मिला। मनुष्य शरीर में बैठी हुई जीवात्मा को इसको वापस इसके घर पहुंचाने के लिए मिला। और किसी शरीर में और किसी जिस्मों में तुम इतना समझ न पाओगे और कहे इस जिस्म से तो फिर नहीं है जिस्म पाओगे। ये मनुष्य शरीर चला गया, बाद में मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। जितना मर्जी कर लो, आप कर्मों के देश में बैठे हो, यहाँ अनवरत कर्म बन रहे हैं। देखो कर्म बनते कहाँ से हैं, महात्मा इसके लिए बताते हैं। देखो कर्म बनते हैं, आंखों से बनते हैं, आंखों से बन जाते हैं, कान से बन जाते हैं, जबान से बन जाते हैं। ऐसे ही ये कर्म बनते हैं। और कर्मों का जो बंधन होता है बहुत झीना होता है, बहुत झीना होता है। और जब कर्मों के चक्कर में मनुष्य फंस जाता है,
कर्मों के बंधन में फंस जाता है, तो उनको तो पता है कि अगर इनको इसके विषय में नहीं बताया गया, नहीं समझाया गया, तो इन सब चीजों के विषय में इनको ज्ञान नहीं हो सकता। ये अपने घर नहीं जा सकते, ये इसी 84 के चक्कर में 84 में चक्कर काटते रहेंगे, बार बार जो है तकलीफ को उठाते रहेंगे, बार बार असली पीड़ा को सहते रहेंगे। असली पीड़ा होती है, महात्मा कहते हैं, एक बार शरीर के बदलाव जब होता है, एक बार पिजड़ा बदलने में, और तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ का क्यों होती है? ये संसार का मोह। महात्मा कहते हैं मोह का जो बंधन है, ये जो मोह के बंधन में हम आप फंसे हुए हैं, इसी मोह में महात्मा कहते बड़ी पीड़ा होती है। जब अंत समय आता है तो महात्मा कहते हैं कि यही बाल बच्चे, यही जो आपने बनाया है, जमीन जायदाद मकान जो भी बनाया है, जो भी आपने यहाँ तैयार किया है, इसी को छोड़ने में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। सहजो बाई जैसे संत जब इस धरती पर आई, तो सहजो बाई ने भी इस चीज को कहा कि सहजो मौत के वक्त पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। सोचो जरा, 60,000 बिच्छू एक साथ शरीर में डंक मार दें, उतनी पीड़ा महात्मा कहते हैं मौत के वक्त होती है, एक बार शरीर के बदलाव में। अब ये नहीं है कि मानव शरीर में इतनी पीड़ा होती है, हर शरीर में, किसी शरीर में आप चले जाओ, गाय बैल कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े अंडज उपमज स्थावर, इसमें भी चले जाओ, इसमें भी जब शरीर का बदलाव होता है तो बहुत पीड़ा होती है। देखो जानवर जब शरीर को छोड़ते हैं तो कैसे पैर को पटकते हैं, अरे वो बता तो नहीं सकते हैं किसी को कह तो नहीं सकते अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ा को किसी से बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौत की पीड़ा उनको भी सहनी पड़ती है। अब ये है कि आपके लिए सरल और सुलभ महात्माओं ने रास्ता खोला। क्यों खोला? कि मनुष्य शरीर में छठे चक्र पर जीवात्मा है। देखो यहाँ बैठी है जीवात्मा। महात्मा कहते हैं कि जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती है, पंडित पुजारी तिलक टीका लगाते हैं, यही जीवात्मा बैठी है आपकी, और यही से ऊपर की तरफ सैर करेगी। और जानवरों में जो होता है, जानवर में जीवात्मा कहाँ रहती है? गाय बैल कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े अंडज उपमज स्थावर में जीवात्मा कहाँ बैठी है? उनके हृदय चक्र में होती है, उनके छठे चक्र पर नहीं होती है, उनके हृदय चक्र में होती है। आप सोचो कि छठे चक्र से जीवात्मा को निकलने में जब 60,000 बिच्छुओं का डंक हो रहा है, तो जब हृदय चक्र से जीवात्मा निकलती होगी तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। महात्मा कहते हैं जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। अगर महात्मा मिल गए और रास्ता मिल गया आपको, तो समझ लो आप इस पीड़ा से मुक्त हो गए। बाबा जी ने कहा था कि मौत के वक्त अगर जय गुरुदेव नाम आप ले लोगे, मौत की पीड़ा के वक्त जय गुरुदेव नाम ले लोगे, तो मैं उस वक्त तुम्हें मौजूद मिलूंगा और उस पीड़ा से आप बच जाओगे। तो सोचो जरा, 60,000 बिच्छुओं के डंक से बचाने का ये वादा भी कर रहे हैं, और जो इस माया के लोक में भोल भरम अज्ञानता के देश में एक दूसरे के कर्म कर्जे को आदान प्रदान करने का, यानी कर्म कर्जे को खत्म कराने का भी ये वादा कर रहे हैं कि अब की बार मनुष्य शरीर में आप भजन कर लो, आप सिमरन कर लो, आप ध्यान कर लो, आप सेवा कर लो, आप सत्संग सुन लो। देखो जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग के जो वचन होते हैं वो मनुष्य के जीवन में बड़े उपयोगी होते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं। सत्संग के जो वचन होते हैं वो मनुष्य शरीर में, मनुष्य के जीवन में बहुत ही जरूरी होते हैं। अब जरूरी किस तरह होता है, उपयोगी किस तरह होता है? महात्मा कहते हैं कि अगर सत्संग में आप बैठे हो तो सत्संग को गहराई से सुनो, सत्संग को श्रवण करो। एक सुनना अलग होता है, सुनना क्या है? अलग होता है, और उस शब्द में मिल जाना, यानी उसकी गहराई में उतर जाना, वो चीज अलग होती है। तो महात्मा बताते हैं सत्संग एक दरिया है, सत्संग एक दरिया है, और इस दरिया में हंस और बकुला दोनों उतरते हैं। सत्संग एक दरिया है और इस दरिया में हंस और बकुला
हैं। अब बगुला जो है अपने भोजन की तलाश करता है और हंस जो है अपने भोजन की तलाश करता है। हंस देखो भूखा मर जाएगा, लेकिन वो मोती की ही तलाश करता है। वो सागर में रह करके वो मोती को ढूंढता है। और बगुला जो है, बगुला हमेशा जो है मछली की तरफ ध्यान देता है, उसको मछली मिल जाए। तो महात्मा कहते हैं ऐसे ही आप अपने घर से, अपने गृहस्थ आश्रम से आप चल कर आए हो, आपको यहां से कुछ लेकर जाना है, तो तब लेकर जाओगे आप जब आप महापुरुषों के वचन में बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। नहीं तो महात्मा कहते हैं कि जग में श्रोता चार स्वरूपा और सिंह स्वाद चलनी और सूपा। महात्मा कहते हैं कि श्रोता जो साधक होते हैं सत्संग में चार प्रकार के होते हैं। ये भी आपको बता देता हूँ, यहाँ आप मत समझना कि सबकी कैटेगरी एक है, सबकी भाव भजन भक्ति एक है, सबका जो है सोच एक है। जैसे सबके रूप अलग अलग है, सबकी ऐसे ही सबकी सोच अलग है। ऐसे ही महात्मा कहते हैं कि सबके कर्म भी अलग अलग हैं और सब इस कर्मों में उसी तरह से अपने अपने भोग को भोग रहा है, अपने अपने भोग को भोग रहा है, अपने अपने। तो महात्मा कहते जग में श्रोता चार स्वरूपा और सिंह स्वान चलनी और सूपा। पहला महात्मा कहते हैं सिंह होता है। सिंह किसको कहते हैं? महात्मा कहते हैं सत्संगी में पहला सत्संगी होता है सिंह। वो क्या करता है? सत्संग में जाता है, लेकिन सत्संग वो सत्संग के वचनों को ध्यान नहीं देता है, सत्संग में बैठता भी नहीं है, बस सत्संग में इधर उधर करके अपने समय को खत्म कर देता है। पहला तो है। और स्वान कौन है? महात्मा कहते हैं सत्संग में गया, सत्संग शुरू हुआ और नींद लगना शुरू हो गया। आप सत्संग के वचन चलते चलते क्या होगा कि वो सो जाएगा। सत्संग जब खत्म होगा तब उसकी नींद टूट जाएगी। तो महात्मा कहते हैं उसको भी कुछ नहीं मिलता है, सिंह और स्वान को कुछ नहीं मिलता है। और चलनी क्या होता है? महात्मा इसके भी विषय में बताते हैं कि चलनी उसको कहते हैं, चलनी उसको कहते हैं कि जैसे अब सत्संग चल रहा है, सत्संग में कोई वचन है ऐसा आ गया, अब उसकी समझ में नहीं आया। देखो महात्माओं के जो वचन होते हैं जल्दी मनुष्य के समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है कि वो आप अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा लेते हैं। आप अर्थ तो लगा लिए, लेकिन अब जो अर्थ लगाए उसका मतलब तो समझे नहीं। अब उसी अर्थ को लेकर बैठे हैं कि भाई ये उठेंगे तो मैं इस चीज को पूछूंगा, क्योंकि संतों की बात को समझ पाना बड़ा कठिन है। तो महात्मा कहते हैं उनको भी कुछ नहीं मिलता है। और सूपा जो होता है महात्मा कहते हैं उसको मिलता है। सूप देखो गांव में माताएं बहनें जो है धान को पछोड़ती है और पहिया जो होता है उड़ जाता है, और जो चावल होता है वो सूप में रह जाता है। तो महात्मा कहते हैं हमेशा सत्संग में जाओ तो हमेशा सूप बनने की कोशिश करो, ना तो सिंह बनने की कोशिश करो, ना तो स्वान बनने की कोशिश करो, ना ही चलनी बनने की कोशिश करो। आप हमेशा सूप का भाव लेकर जाओगे तो सत्संग से कुछ न कुछ आप लेकर ही जाओगे। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है। महापुरुषों के पास तो हर मर्ज का इलाज होता है, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन जब कोई पकड़े तब न। अगर आप पकड़ लो तो आपको सीधा सीधा स्पष्ट आपकी कमियों का, साधन भजन की बात हो रही हो, सिमरन ध्यान भजन की बात हो रही हो, या सेवा की बात हो रही हो, किसी भी चीज की बात हो रही हो, तो उसमें आपकी कमी क्या है आप उसको सत्संग में बैठ करके उन चीजों को आप पूरा कर सकते हैं। और जब तक तो पूरा नहीं करेंगे तब तक मनुष्य शरीर सार्थक कैसे होगा। सत्संग कोई खाने पीने का नाम नहीं है। सत्संग देखो पहले भगवान को पाने के लिए, जिसको आप आज पूरी आजादी के साथ बाबा जी ने आपको घर में बताया है, पूरी आजादी के साथ में उसी भगवान को पाने के लिए पहले के समय में लोग कंदराओं पहाड़ों और गुफाओं में जा करके जो है बहुत दिनों तक तपस्या करते थे, बहुत दिनों तक। जेठ के महीने में चारों तरफ से आग जलाते थे और बीच में बैठकर शरीर को पंचाग्नि देते थे, पेड़ में उल्टा लटकते थे, उसी भगवान को पाने के लिए,
उसी मालिक को पाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। लेकिन उस समय ये रास्ता नहीं था जो आपको मिला, इतना सरल रास्ता उस समय नहीं था। ये तो कलयुग में सबसे पहले जब साहब कबीर आए तो उन्होंने इस रास्ते को खोला। उनको पता चला कि भाई आगे गृहस्थ आश्रम में किसी के पास इतना समय नहीं रहा।